नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल आज हिंदी दिवस पर सीएम साय का बड़ा ऐलान सामने आया। हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, शिक्षा को लेकर कई बार कड़े कदम उठाते नजर आए हैं सीएम विष्णुदेव साय, और इसी कड़ी में आज हिंदी दिवस के मौके पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। एमबीबीएस की पढ़ाई में इसी साल से हिंदी को लागू किया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने जो निर्णय लिया था वह हिंदी के विकास में अहम है। छत्तीसगढ़ में इस दिशा में हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। सरकार का सभी कामकाज हिंदी में। हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारी सरकार एक बड़ा निर्णय ले रही है। हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता तभी होगी जब हम शासन, प्रशासन और शिक्षा के हर स्तर पर हिंदी को लागू करेंगे, हिंदी में कामकाज करेंगे। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल प्रथम सत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है। हम अपनी शिक्षा नीति को हर स्तर पर पुरानी मैकाले की साम्राज्यवादी शिक्षा नीति से अलग कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रैली में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी। उसका क्रियान्वयन हम करने जा रहे हैं। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को होगा, जो अधिकतर हिंदी मीडियम से होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अंग्रेजी की वजह से उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ दिक्कतें आती हैं। अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी। इससे चिकित्सा छात्र छात्राओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे चिकित्सक तैयार करने में इससे अधिक मदद मिलेगी। मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने पर यह सबसे बड़ा लाभ होगा कि विषय की बारीक समझ पाएंगे। इसे हम छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए संकल्पित हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने कहा कि अब चिकित्सा शिक्षा हिंदी में उपलब्ध होगी और पूरी पढ़ाई हिंदी में, जो जिन अस्पतालों के और जहाँ पर पढ़ाई होती है उनके नामकरण अंग्रेजी में है, क्या उनका और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, बेहद सराहनीय कदम, और यहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई में इसी साल से हिंदी को लागू कर दिया जाएगा। क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है? क्या कोई तिथि भी निर्धारित की गई है इसके लिए? देखिए, इसी सत्र से इसे लागू किया जाना है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो मतलब साफ है कि जो एमबीबीएस की जो पढ़ाई होनी है इस सत्र से, यानी कि जो पहला साल है वो पहले साल की पढ़ाई हिंदी से होगी और फिर इसी तरह से क्रमशः जो है हिंदी की पढ़ाई आगे होती चली जाएगी। तो ये शुरुआत हो रही है और शुरुआत के बाद जब ये क्रमशः पूरा बैचलर पढ़ाई जो 4 साल एमबीबीएस की होती है
उसमें आ जाएगा तो फिर पूरी तरह से ये लागू हो जाएगा। और न सिर्फ इसे मेडिकल में बल्कि धीरे से फिर इंजीनियरिंग और बाकी जो तकनीक की पढ़ाई जो होती है उसमें भी हिंदी को लागू करने की कोशिशें जो है सरकार की दिख रही है, क्योंकि ये मोदी सरकार की गारंटी थी जिसको शायद सरकार ने छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया है। क्या वैभव किसी तरह की चुनौती इस पूरे प्रोसीजर में सामने आ सकती है? देखिए, अभी तक ये हो रहा था कि अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती थी, तो सारी किताबें जो मेडिकल की है वो अंग्रेजी में उपलब्ध थे। ऐसे में हिंदी की जो किताबें हैं वो पूरी तरह से उपलब्ध हो पाएगा या नहीं तत्कालिक तौर पर ये देखना लाजमी होगा। लेकिन सरकार ने कहा है कि हम इसी सत्र से लागू कर रहे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि पूरी तैयारी शायद पहले साल की पढ़ाई की सरकार ने पहले ही कर ली है। इसी वजह से इसको प्राथमिकता से लागू किया जा रहा है। इसकी घोषणा आज शायद सरकार मुख्यमंत्री ने की है। लेकिन चुनौती फिर भी रहेगी, आसान नहीं होता है कि आप अंग्रेजी में पढ़ते रहे हो और अचानक से फिर आपको हिंदी में पढ़ना होगा, और तकनीकी जो शब्दावली है उसे हिंदी में रूपांतरित कर पाना और उसे उस तरीके से पढ़ पाना थोड़ा कठिन तो होगा शुरुआत में। चूंकि वैभव, जब केंद्र सरकार ने इस बात का जिक्र किया था तो कई सवाल जो है विपक्षी दलों द्वारा भी उठाए गए थे एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर, और अब इसे लागू करना और जल्द से जल्द जैसे ही ये लागू होगा तो कई बड़ी चुनौतियां यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स के सामने नजर आएगी या फिर टीचर्स के सामने भी दिखने वाली है एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर? बिल्कुल, छात्रों के सामने ये समस्या तो रहेगी, क्योंकि खासतौर पर उन छात्रों के लिए भी समस्या हो सकती है जिनका माध्यम अंग्रेजी रहा हो और उन्हें कहीं हिंदी के शब्दावली पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मैंने कहा कि धीरे धीरे इसमें शायद सुधार की गुंजाइश रहेगी। छात्रों को भी हो सकता है उनके लिए अलग से ट्रेनिंग वर्कशॉप भी करना पड़े, तो ये प्रक्रिया तो सतत चलते रहेगी। लेकिन शुरुआती दौर में जाहिर तौर पर इसे जब भी आप कोई भी चीज को लागू करते हैं उसमें कठिनाई आती है, उसको आसान जो है कर पाना संभव नहीं होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर एक बार शुरू हो जाएगी चीजें तो फिर धीरे धीरे उसको उस तरीके से प्रक्रिया में या प्रोसेस में या सिस्टम में। वैभव, जब धीरे धीरे ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा उसके बाद लगेगा कि गाड़ी जो है वो पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।